हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुस्टुपा। जैसा कि आपको पता है, मैं हर बार कोई ना कोई एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं और मेरे सारे टॉपिक आपको अल्टीमेट अल्टीमेट तरीके से हेल्प करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, दैट इज़ यूनिट डिजिट, जो कि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट डिजिट। इसको आज हम लोग बढ़िया से सीख लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनिट डिजिट। सी, यूनिट डिजिट को हम लोग हिंदी में इकाईकांक भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वंस डिजिट प्लेस भी कहा जाता है, यानी कि नंबर इन वंस डिजिट या यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट का डेफिनेशन क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज द डिजिट in the ones place of the number. Example, unit digit of 3, 4, 6, 7, 8, 9 is 9. इसका मतलब यूनिट डिजिट उस नंबर को बोलते हैं जो किसी संख्या के आखिरी वाला नंबर लिखा होता है, यानी राइट हैंड साइड से जो लास्ट नंबर लिखा होगा उसे हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, 6, 7, 8, 9। तो इस नंबर में जो राइट हैंड साइड में राइट कॉर्नर में आखिरी में नंबर लिखा हुआ है दैट इज 9। तो इस 9 को हम लोग यूनिट डिजिट बोल सकते हैं या वंस प्लेस डिजिट भी बोल सकते हैं, जिसे हम हिंदी में इकाईकांक बोलते हैं। नाउ यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने के लिए 4 केसेस बनते हैं। अब वन बाय वन आज हम इन केसेस को डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर नोइंग दिस केसेस यू आर एबल टू डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिट डिजिट और बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए कितना जबरदस्त फंडा है इसका। अब 4 केसेस क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहला केस है हमारे पास, दैट इज मोर देन 5। मोर देन 5 का केस है। सेकंड केस होगा इक्वल टू 5, यानी 5 के समान। तीसरा केस होगा लेस देन 5 एंड फोर्थ केस होगा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख देते हैं न्यूमेरिक वैल्यू में, इक्वल टू 0। इट मींस 4 केसेस क्या क्या हो गए? फर्स्ट केस मोर देन 5, सेकंड केस इक्वल टू 5, थर्ड केस लेस देन 5 एंड फोर्थ केस इक्वल टू 0। इन 4 केसों के माध्यम से हम लोग यूनिट डिजिट के किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन में तो ये बहुत ज्यादा मददगार है, राइट? लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट केस। सी, मोर देन 5 का केस है फर्स्ट केस, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्वेश्चन है यूनिट डिजिट ऑफ 637 की पावर 239। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 637 क्या है और 239 क्या है। 637 को हम लोग बेस नंबर के नाम से जानते हैं। किस नंबर से जानते हैं? बेस नंबर, ओके। और बेस नंबर के पावर में, यानी ऊपर जो छोटा सा लिखा हुआ 239 इसके राइट हैंड साइड में, दैट वी कॉल्ड एज पावर नंबर, राइट? सो 239 इज पावर नंबर एंड 637 इज बेस नंबर। आफ्टर क्लियरिंग दिस पार्ट, अब हमें क्या जानना है? मोर देन 5 का केस। अब ये मोर देन 5 क्या होता है हम ये भी देख लेते हैं। जो पावर नंबर लिखी होती है उसके लास्ट की ओर से, यानी राइट हैंड यानी यूनिट प्लेस की ओर से लास्ट 2 डिजिट को लिया जाता है। लास्ट 2 डिजिट को लिया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी कलर कर रखा है, यानी कि 39 को मैंने ऑलरेडी शेड किया हुआ है लास्ट 2 डिजिट्स। सो दिस 39 इज माय नंबर। अब इसमें मुझे करना क्या है वो भी देख लीजिए। तो पावर नंबर के आखिरी 2 नंबर में से मुझे 5 को माइनस करना है। देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है? 39 है। इस 39 में से मैंने 5 माइनस किया है एंड डिवाइड बाय 4 किया है। ये कंडीशन है, ऑलवेज आपको यही कंडीशन अप्लाई करनी है। यूनिट डिजिट के लिए ऑलवेज यही कंडीशन अप्लाई करनी है, यानी कि पावर नंबर के लास्ट 2 नंबर को लेना है या 2 डिजिट नंबर को लेना है और उसमें से ऑलवेज 5 को माइनस करना है एंड डिवाइड बाय 4 करना है। अब देखिए 39 मैंने लास्ट 2 डिजिट नंबर्स लिए और 39 जो है वो मोर देन 5 होता है, इसीलिए ये मेरा हो गया केस नंबर 1। क्योंकि केस नंबर 1 में क्या बताया गया है? मोर देन 5 का केस है। ये जो मोर देन 5 है ये हम लोग पावर नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते हैं।
तो यहाँ पे 39 है, तो 39 को मैंने चेक किया, तो 39 माइनस 5 किया एंड डिवाइड बाई 4, ये इसका प्रोसीजर है। अब क्या होगा, 39 माइनस 5 इज 34 एंड 34 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आता है, 2, बिकॉज 34 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 जा 32 आता है, तो रिमाइंडर बचा 2। अब इस रिमाइंडर में ऑलवेज 1 आप अपने आप से ऐड करेंगे, ये भी प्रोसीजर का पार्ट है। इट मींस ये 1 ऑलवेज रिमाइंडर में ऐड होगा, तो 2 प्लस 1 बिकम्स 3। तो नाउ वी हैव 3 एज आवर रिजल्ट। अब हमें करना क्या है, इस बेस नंबर को लेना है और बेस नंबर के लास्ट नंबर को लेना है, जैसा कि मैंने 7 के यहाँ पे शेड किया हुआ है। इस नंबर के पावर में इस वाले रिमाइंडर को हम लिख देंगे जो हमारे पास फाइनली आया है, यानी कि बेस नंबर का यूनिट प्लेस में लिखा हुआ था 7, सो इस 7 की पावर में यही वाला 3 आ जाएगा, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। इट मींस लास्ट में हमारे पास डिजिट क्या आ रहा है, 3। सो आवर यूनिट डिजिट इन दिस क्वेश्चन इज 3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ 637 की पावर 239 इज 3। है ना, बहुत इजी। बस एक बारी समझने की बात है, मैं एक बारी और फटाफट रिपीटेशन को ध्यान से सुने। देखिए 637 की पावर 239 था, 637 है हमारे पास बेस नंबर एंड 239 को हम लोग कहते हैं पावर नंबर। पावर नंबर के लास्ट 2 डिजिट को हमें चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट्स कितना है, 39 है। अब ये 39 जो है ये मोर देन 5 का केस है, क्योंकि ये 5 से बड़ा होता है, तो ये केस नंबर 1 बन गया। अब क्या करेंगे, इस 39 में से हम ऑलवेज -5 एंड डिवाइड बाई 4 करेंगे। ऑलवेज जो भी नंबर आएगा उसमें से -5 एंड डिवाइड बाई 4 करेंगे। अब 39 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो इट बिकम्स 34, और 34 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचता है 2। अब रिमाइंडर जितना भी बचता है उसमें ऑलवेज आप 1 ऐड करेंगे, ये प्रोसीजर का पार्ट है। तो 2 प्लस 1 बिकम्स 3, यानी कि एट लास्ट हमारे पास रिमाइंडर बचा 3। अब बस हमें करना क्या है, बेस नंबर का लास्ट यानी यूनिट डिजिट नंबर लेना है और उसके पावर में इस संख्या को लिख देना है। तो यहाँ पे 7 था, तो 7 की पावर में 3 आ गया, और 7 की पावर 3 कितना होता है, 343। 7 का क्यूब मीन 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट कम्स 343। सो लास्ट में यानी यूनिट प्लेस में जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी 3 इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। यू गॉट माई पॉइंट। देखिए ये था हमारे पास पहला केस, यानी कि मोर देन 5 का। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की ओर, और जो भी मैंने प्रोसीजर लगाया वही प्रोसीजर मैंने राइट हैंड साइड पे नोट डाउन भी कर दिया है। आप इसे रीड कर लेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 2 क्या है, इक्वल टू 5। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई है कि 438 जो है यहाँ पे बेस नंबर होगा और 205 जो है यहाँ पे पावर नंबर होगा। सो एग्जांपल में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यूनिट डिजिट ऑफ 438 की पावर 205 इक्वल टू व्हाट। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पावर नंबर को लेंगे 205 को, और इसमें से लास्ट के 2 डिजिट्स को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, 05। सो 05 का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि इट इज इक्वल टू 5, यानी केस नंबर 2 हो गया। ये 05 मीन्स 5, तो ये हो गया इक्वल टू 5 का केस, यानी कि सेकंड केस। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता लग गया है कि ये इक्वल टू 5 का केस है यानी सेकंड नंबर केस है, अब हमें करना क्या है, इस केस में हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। बस बेस नंबर जो लिखा हुआ है उसके लास्ट डिजिट को आप लोग लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 438 का यूनिट डिजिट कितना है, 8, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो 5 के केस में तो बहुत ही इजी है ये, आपने बस चेक करना है कि पावर में लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 5 बनते हैं नहीं बनते। 05 यस 5 बनता है, तो 5 के केस में हम क्या करेंगे, बेस नंबर का जो लास्ट नंबर होगा वही हमारा यूनिट डिजिट का आंसर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ 438 की पावर 205 इज 8। यू गॉट माय पॉइंट, है नहीं, बहुत ही सिंपल। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस केस whatever number is written in unit place of base number, जैसे बेस नंबर का यूनिट डिजिट में लिखा हुआ 8, that will be the unit digit of the question। तो क्वेश्चन का वही यूनिट डिजिट आंसर बन जाता है, जैसा कि यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। चलिए ये तो हुआ इक्वल टू 5 का केस, यानी केस नंबर 2। अब जान लेते हैं केस नंबर 3 क्या होता है। सी केस नंबर 3 में क्या रहा है, लेस देन 5। तो केस नंबर 1 था ग्रेटर देन 5 और मोर देन 5, केस नंबर 2 था इक्वल टू 5, अब केस नंबर 3 है लेस देन 5।
अब लेस देन 5 का भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब इसमें लिखा हुआ है यूनिट डिजिट ऑफ 244 की पावर 403। अब इतना तो पता है कि 244 को हम लोग क्या कहते हैं, बेस नंबर, और 403 को पावर नंबर। और हमें क्या चेक करना होता है, पावर नंबर की आखिरी दो संख्याएं। तो यहाँ पे आखिरी दो संख्याएं कितनी लिखी हुई है, 03, यानी कि 03 जो है वो लेस देन 5 का केस हो गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लेस देन 5 का केस हो गया। अब लेस देन 5 के केस में हमें क्या करना है, जस्ट बेस नंबर का लास्ट डिजिट लेना है, यानी लास्ट संख्या को लेना है यूनिट प्लेस में जो लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 को लिखना है और उसके पावर में इसी नंबर को लिख देना है। जैसे यहाँ पे 03 है तो यहाँ पे 03 लिख देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 04 लिखा होता तो 04 भी तो 5 से छोटा होता है, तो फिर इसकी पावर में 04 आ जाता। मान लीजिए यहाँ पे 02 लिखा होता तो इसकी पावर में 02 आ जाता है। यू गॉट माय पॉइंट। तो लेस देन 5 के केस में जितनी भी संख्या यहाँ पे लिखी होगी वही बेस नंबर के लास्ट डिजिट का पावर बन जाता है। तो बेस नंबर का लास्ट डिजिट हो गया 4, 4 की पावर हो गया 03, और 4 की पावर 03 मींस 4 की पावर 3। तो 4 को 4 बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 64, 4 4 16, 16 4 64। तो लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, 4, तो 4 ही इसका यूनिट डिजिट होगा। है नहीं बहुत इजी। देखिए इसका मतलब हो गया कि यूनिट डिजिट ऑफ 244 की पावर 403 इज 4। गॉट माय पॉइंट। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। Here last two digits of power number becomes the power of unit place number of the base number, यानी बेस नंबर का यही वाला पावर जो है पावर बन जाता है, और उसे सॉल्व कर लेते हैं, जो लास्ट संख्या आती है वही इसका यूनिट डिजिट कहलाता है। ठीक है, ये हो गया लेस देन 5 का केस, यानी कि केस नंबर 3। बस एक केस और बचता है, उसे भी कर लेते हैं और यूनिट डिजिट आपका ओवर हो जाता है। लेट्स टेक केस नंबर 4। नाउ सी केस नंबर 4 में क्या बोला गया है, इक्वल टू 0 का केस। तो इक्वल टू 0 के केस में क्या करेंगे देख लीजिए, ये और भी इजी है। यूनिट डिजिट ऑफ 373 की पावर 300 यानी 300, तो बेस नंबर क्या हो गया 373 और पावर नंबर 300। अब हमने क्या लेना है, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करना है पावर के। लास्ट के 2 डिजिट्स कितने लिखे हुए हैं, 00 मींस 0, सो इट इज अ केस ऑफ 0, यानी कि केस नंबर 4। अब 0 के केस में हम क्या करते हैं, बेस नंबर के लास्ट डिजिट नंबर को, यानी यूनिट प्लेस में जितना भी लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इस 3 की पावर में 4 को हम लोग लिख देंगे। अब ये 4 क्यों, आप इसे याद कर लीजिए कि ऑलवेज 4 ही पावर में आएगा, चाहे कुछ भी लिखा हो। गॉट माय पॉइंट। अगर 0 का केस है, ये इक्वल टू 0 का केस है, तो ऑलवेज बेस नंबर का लास्ट संख्या जो होगी उसके पावर में जस्ट 4 को लिखेंगे, ऑलवेज, फॉर एनी क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 की पावर 4 मींस 81, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इट कम्स 81। तो लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 1। इट मींस यूनिट डिजिट ऑफ 373 की पावर 300 इज 1। तो ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो हमने अभी तक क्या क्या केस किया, 4 केसेस किए। पहला मोर देन 5 का, दूसरा इक्वल टू 5 का, तीसरा लेस देन 5 एंड चौथा इक्वल टू 0। सो 4 केसेस यहाँ पे ओवर हो जाते हैं और यूनिट डिजिट यहीं पे क्लोज हो जाता है। अगर आप चाहे तो किसी भी तरीके का एग्जाम्पल या क्वेश्चन किसी भी बुक से उठा के कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिख के भेजिए, मैं आपकी क्वेरी डेफिनेटली दूर करूंगा। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे बार बार देखें और रिवाइज कीजिए, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे एक छोटी सी बात और जान लेते हैं, दैट इज एक नोट लिखा गया है। अब क्या लिखा गया इसमें ये भी जान ले। इफ 0 1 5 6 ये 4 नंबर है इज रिटन इन द यूनिट प्लेस, अगर ये यूनिट प्लेस में मिले यानी लिखे हुए मिले किसके, बेस नंबर के, देन द नंबर इटसेल्फ विल कम एज यूनिट डिजिट, यानी कि नंबर इटसेल्फ जो है वो यूनिट डिजिट बन जाता है क्वेश्चन का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 2 3 5 6 की पावर कुछ भी लिखा हो, सपोज 273, और आपसे पूछा जा रहा है यूनिट डिजिट कितना होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना होगा, तो इसका यूनिट डिजिट होगा 6। इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, क्योंकि हमें अभी क्या बताया था 0 1 5 या 6, इन 4 डिजिट में से कोई भी डिजिट अगर यूनिट प्लेस में बेस नंबर, क्या बेस नंबर क्या है 2 3 5 6 है,
बेस नंबर के यूनिट डिजिट में अगर लिखा हुआ पाया गया इन 4 में से कोई भी संख्या, तो वही उसका यूनिट डिजिट आंसर बन जाता है। चाहे यहाँ पे 0 हो तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, और 6 है तो 6 आ जाएगा। मैं समझता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और इस सेशन को बार बार रिपीट करके देखिए, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, याद हो जाएगी, और एग्जाम में बहुत इजीली आप इसको करके आ पाएंगे। राइट? अब आप मेरे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड डेफिनेटली लाइक कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट इसी तरीके के टॉपिक इजी वे में ला सकूं, आपको बता सकूं और एग्जाम में आपकी पूरी तरीके से मदद कर सकूं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ।